हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, रिलेशंस से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ रिलेट करना है किसी चीज़ के, यानी कि दो चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन बताना है। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन क्या आती है आपकी, ऑर्डर पेयर। आप देखिए, इससे पहले आपने सेट्स का चैप्टर किया है जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। बिना सेट के आपको रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आ सकता, क्योंकि सेट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हर एक चैप्टर में। तो देखिए, रिलेशंस में कैसे है सेट्स का रोल। अब ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? इट इज़ अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एनी सेट उसका एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये कह दूं कि ए और बी दो सेट हैं, तो जो इनका ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा आपका, एक एलिमेंट आपका सेट ए में होगा और एक एलिमेंट आपका सेट बी से होगा। ठीक है, इन दोनों सेट से आपको एक एक एलिमेंट्स लेना है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर में सेट की तरह दो एलिमेंट कंसिस्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर आपके दोनों सेट्स के एलिमेंट कंसिस्ट करेंगे। समझे आप? यानी कि आपके पास दो सेट हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए एंड बी। ए एंड बी ये दो सेट हैं आपके पास। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। जो एक एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा आपके एक सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। इन दोनों के एलिमेंट मिल के, दोनों सेट के एलिमेंट मिल के आपका ऑर्डर पेयर रेडी करेंगे। तभी कहते हैं कि ऑर्डर पेयर कभी भी सेट के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, बट ये एलिमेंट्स दो सेट के हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोल देते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट बोल देते हैं। इसको हम सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ऑर्डर पेयर और सेट में इतना सेपरेशन समझ में आया कि ऑर्डर और सेट होता क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ये वही है, एन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट, की सेट और ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं होते। और दूसरी चीज़, जैसे हमने सेट में किया था कि सेट के एलिमेंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं तो वो इक्वल होते हैं, बट ऑर्डर में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, ये आपका सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये सेकंड सेट, तो यहाँ पे जो ये बी है ये आपका फर्स्ट सेट बन गया और ये आपका सेकंड सेट बन गया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये इक्वल कब होंगे? जब ए इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं होते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 नेवर इक्वल टू 2 1। ठीक है, एंड 1 1 इज नॉट इक्वल टू 2 2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? जैसे आपने सेट में किया था ना, दो सेट इक्वल हैं, अगर उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, उनका का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो वो इक्वल सेट हो जाते हैं। वैसे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या है, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, A1 B1 एंड A2 B2। ये इक्वल कब होंगे? जब आपके सेट का फर्स्ट एलिमेंट आपके सेकंड ऑर्डर पेयर के सेट के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, यानी कि A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। A1 B1 इक्वल कब होंगे? जब A1 इक्वल टू A2 होगा और B1 इक्वल टू B2 होगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें क्या गिवन है? 7a माइनस 2 किसके इक्वल होगा? 6a माइनस 1। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 7a 6a, a इज इक्वल टू 1 आ गया। वैसे ही सेकेंड आपका
कंपोनेंट क्या है, b+4 इज इक्वल टू 3, यहाँ से b क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड द वैल्यू कर ली है ए बी की। नेक्स्ट अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब क्या है, आपके पास दो सेट गिवन है, दोनों सेट की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। ठीक है, जैसे दो सेट हैं ए बी, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, जहां आपका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है आपके सेट ए से और बी बिलोंग करता है आपके सेट बी से। तो देखिए बाय सिंबल हम इसको ऐसे यूज करते हैं, बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी, ए बी पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब देखिए हमारे पास जैसे ये एक एग्जाम्पल आ जाता है, क्या है एग्जाम्पल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि हमारे पास एक सेट है ए जो क्या है फाई के इक्वल है और बी भी क्या है फाई के इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या है। देखो ए इज इक्वल टू फाई है और बी इज इक्वल टू फाई है, तो ऑब्वियस बात है ए क्रॉस बी क्या होगा, फाई इंटू फाई, दैट मीन्स फाई, यानी कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, आपका फाई के इक्वल आ गया। वैसे ही देखिए जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट देखिए क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी है और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, सी डी है। तो ये बताना है कि ए क्रॉस बी जो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो देखिए ए क्रॉस बी, ए सी, एक एलिमेंट इसका लेते हैं, एक एलिमेंट इसका लेते हैं, क्या आ जाएगा ए सी, नेक्स्ट ए डी बी सी एंड बी डी। वैसे ही अगर आपको बी क्रॉस ए बोल दे तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका सी डी क्रॉस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा सी ए डी ए सी बी एंड डी बी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्लियर क्या दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए बी नेवर इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए कब तक नहीं होगा, जब तक ए इक्वल टू बी ना हो। ठीक है, समझ में आ गया इतना, जब तक ए इक्वल टू बी ना हो। और देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ से देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ए क्रॉस बी फाई है, या तो ए फाई होगा या बी फाई होगा या दोनों के दोनों फाई होंगे। ठीक है, यहाँ से सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि एन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इसके पास कितने एलिमेंट्स थे 2, इसके पास कितने एलिमेंट्स थे 2, तो हम क्या कह देंगे 4 एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जब एन ए क्रॉस बी इनके एलिमेंट्स जब भी इक्वल आ जाएं तो हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। या पीछे कर क्या आए हो कि जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सेट ए के एलिमेंट क्या है, सेट बी के एलिमेंट क्या है, बट अगर उनकी प्रोडक्ट सेम आ जाती है तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट कह देते हैं। बट इक्वल सेट क्या होता है, आपको ए बी के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और उनके नंबर भी सेम होने चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिमिलर अभी हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, अब हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स।
अगर हमारे पास ए बी सी 3 सेट है तो हम कैसे करेंगे, वही कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए, इससे क्या करेगा बी बिलोंग्स टू बी, ये क्या होगा सी बिलोंग्स टू सी। अब हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे सिमिलर। तो देखिए हम बाय एग्जांपल करके देखते हैं कि ए हमें क्या गिवन है 1 2, बी है हमें 3 4 और सी है 1 2 3। हमें पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी को करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप कुछ भी उठा लीजिए। आप हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम पहले बी क्रॉस सी उठा लेते हैं। तो देखिए बी क्रॉस सी क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी यानी कि 3 4 सेट मल्टीप्लिकेशन 1 2 3, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 एंड 4 3। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 1 2। अब 1 2 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हम इसके सेट से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 4 1 1 4 2 1 4 3। सिमिलर ऐसे फिर हम 4 से करेंगे तो हमारे पास ये ट्रिपलेट सेट आ जाएगा। अब देखिए नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए, अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए कह दे तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये भी ए बिलोंग्स टू ए है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है और ये हमारा थर्ड सेट है। यानी कि ए एलिमेंट यहाँ से है, बी एलिमेंट यहाँ से और सी एलिमेंट यहाँ से है। सिमिलरली अगर आपको एन सेट गिवन है तो आप एन टर्म की मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एलिमेंट्स हर एक सेट से उठाएंगे। यानी कि यहाँ से ए वन, यहाँ से ए टू, यहाँ से ए एन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखो रिमार्क क्या गिवन है, सिंपल है कि इफ ए और बी आर इनफाइनाइट, ऑब्वियस बात है दो सेट हैं या तो ए या बी, अगर वो इनफाइनाइट सेट हैं तो जो उनकी प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट ही आएगी। वैसे ही देखिए अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट करते हैं तो क्या जाता है, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ सी। अब देखिए जैसे मैं इसको आपको करवाती हूँ अभी, चलो हम इसको है ना बाय फिगर भी समझते हैं। ठीक है, बाय फिगर भी समझते हैं और इसको हम ग्राफिकली भी समझते हैं और डायग्रामेटिकल भी। पहले हम डायग्रामेटिकल समझ लेते हैं। मान लो कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम लेते हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी सेट ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं हमारी साइड से कोई भी सेट ए ले लेते हैं 2 3 4 और बी ले लेते हैं 3 5 7। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या पेयर आ जाएंगे, 2 3 2 5 2 7 3 3 3 5 3 7 4 3 4 5
4 7। अब देखो हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखने के लिए हमें चाहिए ग्राफ। ठीक है, अब देखो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट लास्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी हम 7 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यानी कि आपका ए एलिमेंट हमेशा एक्स होता है और ये एलिमेंट आपका वाई होता है, या आप इसको ए बी भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका 2 3 2 3 2 3, ये आ गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या है 2 5 2 5। थर्ड इज 2 7 2 7। 3 3 3 5 3 7। 4 3 4 5 4 7। ये आपका क्या हो गया, आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब वैसे ही अगर मैं इसको डायाग्राम में करूं तो मान लो ये ए है, ये आपका बी सेट है, ठीक है, ये ए है, ये बी सेट है, ये 2 3 4 है, ये 3 5 7 इसके एलिमेंट है। अब हमें ए क्रॉस बी चाहिए। हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से एंड 2 की मल्टीप्लाई 7 से। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की 7 से। वैसे ही 4 की 3 से, 5 से एंड 7 से। ये आपका डायाग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी ए क्रॉस बी की। आप ऐसे भी कर सकते हैं इजीली, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे पेयर ही बनाना पड़े। अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, हम हर एक पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन हर एक पॉइंट से कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, ए और बी आपके कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और हमें क्या निकालना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो प्रूव करो कि ए इक्वल टू बी होगा। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी है, तो हम इसको ही लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है, और हमें प्रूव भी यही करना है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। जब ए इक्वल टू बी है और ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है। और बी क्रॉस ए को भी मैं ए क्रॉस ए लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ए इक्वल टू या बी इक्वल टू ए, बात एक ही है। तो यहाँ से आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आ गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो देखिए कन्वर्सली इसका हम करते हैं तब क्या आएगा। कन्वर्सली हम अब लेके चल रहे हैं कि मान लो अभी तो हमने क्या प्रूफ किया कि ए इक्वल टू बी लेके चले थे। अब हम लेके चलते हैं कि लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू है बी क्रॉस ए के, एंड राइट टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है कि ए इक्वल टू है बी के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करके चलते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए का। सेट ए का मान लो हम एलिमेंट लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए है, ए को एक्स कोई एलिमेंट है जो ए से है, तो एक्स का पेयर बन गया बी के साथ जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से। अब आप ये कहोगे कि ये बी कहाँ से आ गया, मैंने बी को बी सेट से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो जो एक्स बी है वो बी क्रॉस ए से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है। अभी हम कर क्या आए हैं पीछे,
ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था कि आपको फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है, तो यहाँ से क्या आ गया कि x बिलोंग कर गया b से। यहाँ से मतलब क्या है कि a सबसेट आ गया b का। क्यों? क्योंकि x को हम a से लेके चले थे कि x एलिमेंट a का है, बट यहाँ पे क्या आ गया x एलिमेंट b का है, तो ऑब्वियस बात है कि a सबसेट हो गया b का। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए अब हम कोई सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं कि y बिलोंग करता है सेट b से। ठीक है, जब y बिलोंग करता है सेट b से तो ay बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से। ठीक है, अब ये y कहाँ से आया? हम y को ले लेते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ से ए वाई किस से बिलोंग कर गया? बी क्रॉस ए से। वी ऑलरेडी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो मैं ए क्रॉस बी लिखूँ या बी क्रॉस ए लिखूँ बात एक है। तो यहाँ से वाई किस से बिलोंग कर गया? आप देखिए वाई बिलोंग किस से कर गया? सेट ए से। इसका मतलब क्या है कि बी सबसेट है ए का। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का तो क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ए बी दो सेट हैं। ठीक है, कंसिस्ट करते हैं 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी है जो वो कंसिस्ट क्या करता है? 6 एलिमेंट करता है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर क्या गिवन है? क्या पेयर गिवन है आपको? 1 4 2 6 3 6। तो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सबसे पहले देखो हमें दो सेट गिवन है ए एंड बी, और ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि 1 4 2 6 एंड 3 6। ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं? ये ए क्रॉस बी के हैं, हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस। तो यहाँ से देखो क्लियर है कि जब ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं तो जो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है आपका वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो यानी कि ए के क्या एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ से? 1 2 3, और बी के क्या दिख रहे हैं? 4 और 6, क्योंकि आप 6 6 तो 2 बार लिख ही नहीं सकते बाय सेट के रोस्टर फॉर्म से। तो अब देखिए अब हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। अब हमारे पास ए के एलिमेंट आगे बी के एलिमेंट आगे, तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा? 1 4 2 4 3 6। ठीक है, और ए 4 2 4 3 4, ए 1 6 2 6 एंड 3 6। वैसे ही बी क्रॉस ए के क्या बन जाएंगे? बी क्रॉस ए करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 6 मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 क्या आ जाएगा? 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 एंड 6 3। अब यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है। क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट आए हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए दो सेट है हमारे पास ए एंड बी। अब हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना है? 5 एलिमेंट का है, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है। ये गिवन है हमें। गिवन क्या है आपको कि सेट ए में 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। एंड ए बी सी डी ई ये क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हमें नहीं पता
कि सेट ए के हैं या सेट बी के हैं, और हमें पेयर्स क्या क्या गिवन हैं, A2 B3 C2 D3 E2, ये क्या है, A क्रॉस B के पेयर्स हैं। तो हमें ये बताना है कि A एंड B क्या है, यानी कि A के एलिमेंट्स कौन से हैं और B के एलिमेंट्स कौन से। अब देखिए हमें क्या गिवन है कि A2 B3 C2 D3 एंड E2, ये क्या है, पेयर किसके हैं, A क्रॉस B के। अब देखिए और NA कितना है, 5 गिवन है, और NB कितना है, 2 गिवन है। तो क्लियर यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि सेट A के अंदर 5 एलिमेंट है और B के अंदर 2 एलिमेंट है, और हमें यहाँ से भी साफ दिख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट B का होगा। तो अब यहाँ से देखिए तो A के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, A B C D E, और B के क्या हो सकते हैं, 2 3 2 3 2, यानी कि 2 3। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ A 5 ही है और नंबर ऑफ B 2 है। तो A के एलिमेंट्स क्या आ गए, A B C D E, B के एलिमेंट क्या आ गए, 2 3। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम रिलेशंस की कुछ रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।